कराची बार के इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार। सिटी कोर्ट में गहमा गहमी अरूज पर। पोलिंग कल होगी। जोड़ तोड़ वोटर्स को राग़िब करने में तेजी। हर तरफ बैनर्स की भरमार। 8000 से ज्यादा वुकला हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। जीएम कोराई दस्तबरदार। सदारत के लिए नईम कुरैशी की पोजीशन मुस्तहकम। खजानची के उम्मीदवार आदिल खान जई भी पुरजोश। इलेक्शन कमिश्नर डीजी जिन्नोबी ने 525 वुकला के नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिए। सदर बार आमिर सलीम की शदीद मजम्मत। वीडियो पैगाम में कहा, नए वुकला के नाम निकाले गए। सदर को बताए बगैर ये इकदाम कैसे उठाया जा सकता है। कल सुबह इलेक्शन कमिश्नर से हंगामी मुलाकात का ऐलान। इस वक्त गहमा गहमी बहुत है माशाल्लाह। अब इतराफ़ में देख रहे हैं कि वुकला बरादरी बड़े जोश व खरोश के साथ तमाम उम्मीदवारों अपने अपने सपोर्टरों के साथ इस मुहिम को चला रही है और कंपेन कर रही है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर जारी हैं। नई हल्का बंदियों के बाद जिला शर्की के कई इलाके तब्दील। कौमी असम्बली की नशिस्तें 4, कौमी असम्बली की 9 हो गई। NA 335 गुलजार हिजरी सब डिवीजन और मलिक कैंट के मुल्हिका हिस्सों पर मुश्तमिल है। NA 236 शर्की, 2 गुलशन इकबाल के सर्कल चार्जेस 17 तक फैसल कैंट और गुलजार हिजरी के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल है। PS 97 शर्की, 1 गुलजार हिजरी सब डिवीजन पर मुश्तमिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला ने चार्ज संभाल लिया। शरीफुल्ला ग्रेड 21 के अफसर हैं। साबिक इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान जाते जाते उखाड़ पछाड़ कर गए। मुख्तलिफ जिलाई और रीजनल दफातर में तकर्रुर तबादले किए गए। सियासी गहमा गहमी तेजी आ गई है। MKM और नून लीग रहनुमाओं की आज अहम बैठक। लीगी वफ़द पाकिस्तान हाउस का दौरा करेगा। इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत होगी। इंटरमीडिएट बोर्ड अफसरान को इंतजामी इकदामात का इख्तियार मिल गया। चेयरमैन बोर्ड मोहम्मद सलीम राजपूत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कंट्रोलर अथॉरिटी के फ्राइज डेप्यूटीज के हवाले कर दिए गए। जाहिद रशीद और जरीना राशिद को इंतजामी मामलात देखने की हिदायत। तस्दीकी और मार्कशीट्स की प्रिंटिंग के मामलात देखने का भी हुक्म। कराची की वाहिद DNA लैब बंद होने के करीब। जामिया कराची में कायम लैब को फंड्स की अदम दस्तयाबी का सामना। डिपार्टमेंट सरबराह ने महकमा सेहत को खत भी लिख दिया। मंजूरी के बावजूद 18 करोड़ रुपए की अदायगी ना हो सकी। 30 दिसंबर के बाद फॉरेंसिक लैब का काम जारी नहीं रख सकेगी। डिपार्टमेंट सरबराह ने वाज़ेह कर दिया। शहर भर के रेस्टोरेंट में गंदगी पर निगरां वज़ीर आला। फूड अथॉरिटी हुकाम पर बरहम। गंदे किचन में चूहे दौड़ रहे होते हैं। फूड अथॉरिटी मुआयना तक नहीं करती। मकबूल बाकर का इजहार बरहमी। चीफ सेक्रेटरी को बेहतरी लाने का टास्क सौंप दिया। रोजाना 100 के करीब छापे मारे जाते हैं। DG फूड अथॉरिटी की ब्रीफिंग। तो फिर रेस्टोरेंट की हालत ठीक क्यों नहीं हो रही? वज़ीर आला का सवाल। मेयर कराची का डेंसो हॉल MA जिन्ना रोड का दौरा। मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों से मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब का डेंसो हॉल में कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम बनाने का ऐलान। बोले, आसारे कदीमा को महफूज करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। शहर की रोशनियां बहाल करने के अज़्म का भी इजहार। नीपा पुल प्ले रेंज के करीब गैस पाइपलाइन में धमाका। खातून जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। तीनों अफराद नशा कर रहे थे। धमाका KMC के कबाड़ खाने में हुआ। धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई। रेंजर्स और इमदादी टीमों के एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंचे। धमाके से इमारत और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक यार्ड की दीवार के साथ अक्सर नशई बैठकर नशा करते हैं। गार्ड रखने का मुतालबा। इस धमाका हुआ तो फिल फॉर चीपा एम्बुलेंस और चीपा रेस्क्यू टीम जाए वक़्त पर पहुंची। यहाँ पहुंचने के बाद देखा तो 2 अफराद जख्मी थे। गैस लीकेज होने के बायस जो धमाका हुआ जिसमें एक खातून और एक मर्द शदीद जख्मी हुए। दोनों जख्मी अफराद को चीपा एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया। तलबा तंजीमों में तसादुम के बाद तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल। गवर्नमेंट डिग्री साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज गुलशन ब्लॉक 7 आज भी बंद। कॉलेज में कशीदगी के बायस असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बायकॉट किया। सिंध प्रोफेसर लेक्चरार एसोसिएशन के सदर मुनव्वर अब्बास का असम्बली में टीचर तहफ़्फ़ुज़ बिल पेश करने का मुतालबा। कल से तदरीसी अमल शुरू हो जाएगा। कॉलेज प्रिंसिपल नुसरत जमीन का ऐलान।
कंटिन्यूस मुतालबा कर रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ असातिज़ा बिल जो है वो सिंध असम्बली मंजूर करे। अभी तो चलें ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन ऑर्डिनेंस के ज़रिए अभी भी गवर्नर के ज़रिए करवाया जा सकता है कि तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए असातिज़ा को। कुछ एकेडमिक सेशंस को होल्ड पे रखा है, हमने बाइकआउट नहीं किया, सिर्फ होल्ड पे रखा है ताकि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाए। सिर्फ इसी वजह से हमने सेशन को होल्ड पे रखा है और सस्पेंड किए। कल से इंशाअल्लाह ताला हम अपनी क्लासेस रिज्यूम कर लेंगे। अदालतों के बाहर भी पार्किंग माफिया का राज, साइलिन इंतजामात ना होने और ओवर चार्जिंग से परेशान। इजाफी पैसे ना दिए जाएं तो गाड़ी ही गायब कर दी जाती है, शहरियों का इल्जाम। यहाँ आते हैं, बाइक लगाते हैं, वो पार्किंग नो पार्किंग में आते हैं लोग, गाड़ी उठाते हैं और बाइक ले जाते हैं। वो सबसे बड़ा मसला ये है। फिर अंदर कोई गली में है तो वो चार्ज पार्किंग लेता है, वो भी इलीगल एक तरह से है। जबकि सुप्रीम कोर्ट आई थिंक कोर्ट की वर्डिक्ट है कि एक पार्किंग पाकिस्तान कराची में कोई कर नहीं सकता इस तरह से। एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा आलमी कुतुब मेले में गहमा गहमी अरूज पर मुख्तलिफ पब्लिशर्स की जानिब से 330 स्टॉल्स लगाए गए। मुख्तलिफ शोबाजात से मुतल्लिक़ किताबें शुरा की तवज्जो का मरकज़, बच्चों बड़ों का जोशो जज्बा दीदनी। शहरियों ने कुतुब मेले के इनेकाद को खुशाइंद करार दे दिया। कुछ नायाब किताबों की अदम दस्तयाबी पर परेशान भी रहे। पब्लिशर्स का कहना है बच्चों को किताबों की तरफ राग़िब करने के लिए मेला मददगार पहला साबित दिन हुआ। हमारा बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा फीडबैक आया और यहाँ पे जिस तरह का मुझे एक्सपेक्टेड था रिस्पांस आना था उसी तरह का हमने यहाँ पे एक स्टॉल लगा के खड़े हुए और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिसमें चिल्ड्रन हैं, स्कूल बुक्स हैं, हमारे पास जनरल कैटेगरीज़ हैं। अच्छा, हमें भी तकरीबन 11 साल हो गए हमें, तो मैं ग्रेजुअली देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर तो ट्रेंड ओवरऑल जो है बताते हैं कि किताब से रिश्ता ज़रा कट गया है, लेकिन यहाँ अगर देखते हैं कि इतने विजिटर्स हैं और इतने ख़रीदार हैं तो कटा नहीं है बल्कि बढ़ गया है। एक्सपो सेंटर कराची में इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का मेला सज गया। सदर कुरंगी एसोसिएशन फराजुर रहमान ने नुमाइश को खुशाइंद करार दे दिया। मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करने का अज़्म दोहराया। बोले बहरानों पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो कोई भी एग्जीबिटर यहाँ से प्रॉफिट लेके आने के लिए नहीं होता बल्कि मार्केटिंग करने के लिए आता है। तो इसको जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में भी फोकस करना चाहिए और उसको चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको मीडिया कवरेज करवाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 856 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 66,300 की सतह अबूर कर गया। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 41 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 10 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे पर बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की मतवक्के। पेट्रोल 13 रुपये और हाई स्पीड डीजल 13.5 रुपये फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। मट्टी का तेल 8 और लाइट स्पीड डीजल 10 रुपये तक सस्ता होने की तवक्को। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों से मुतल्लिक हतमी फैसला आज करेगी। इंडस्ट्री के बढ़ते मसाइल से सनतकार और सरमायाकार परेशान। सीईओ तबानी ग्रुप हमजा तबानी का कहना है सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर बेयारो मददगार है। पाक फौज के क्रैकडाउन से डॉलर को रिवर्स गियर लगा। गैस, बिजली समेत कई मसाइल का सामना है। सियासतदान तवज्जो नहीं दे रहे। पिछले सालों साल से ये इश्यूज चलते हुए ही आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मसला कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट को इसलिए आता है कि कराची को हम ओन नहीं करते। कराची को हम कभी भी मैं ये समझता हूँ कि अपनाइयत नहीं आती उसमें। शहर कायद में सब्जियों की खरीदारी जेब पर भारी। आलू, टमाटर, खीरे, गाजर, बंद गोभी 120 रुपये किलो, प्याज 140, करेले 160 और लीमू 280 रुपये किलो हो गए। भिंडी 320, लहसुन 600 और अदरक 640 रुपये किलो में दस्तयाब। सब्जियों की कीमतों ने शहरियों को चक्करा के रख दिया। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस बंदिश से शहरी परेशान हो गए। औरंगी टाउन, बल्दिया और न्यू कराची में गैस लोड शेडिंग। कुरंगी नंबर 5 के मकीन भी अरसा दराज से परेशान। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। नौ साल से बेटे का कुछ पता नहीं, लापता शहरी की वालदा की अदालत में दुहाई। आप परेशान ना हो, अदालत आपको इंसाफ दिलाएगी। जस्टिस नेमतुल्लाह का मुकालमा, आप क्या करके आए हैं? तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। 25 JITs और 17 सूबाई टास्क फोर्स के इजलास हो चुके। तफ्तीशी अफसर का जवाब, अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी।
साबिक DGSBCA मंजूर कादर का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार के वकील को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। काश्तकार खाद की किल्लत और अदम फ्राहमी पर अदालत पहुंच गए। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत का वफाकी सिंध हुकूमत और डिविजनल कमिश्नर्स को नोटिस। क्या हुकूमत खाद की सप्लाई का कोटा मुकर्रर करती है? चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का इस्तिफसार। हुकूमत प्राइवेट कंपनियों को खाद की पैदावार पर सब्सिडी देती है। अली अहमद एडवोकेट का जवाब। डिविजनल कमिश्नर से 10 जनवरी को जवाब तलब। PCB ग्रेड 1 क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने का जुनून। HEC की टीम भी इवेंट का हिस्सा होगी। IBA यूनिवर्सिटी ग्राउंड में ट्रायल्स का इनेकाद। टूर्नामेंट का आगाज कल से होगा। डायरेक्टर स्पोर्ट्स IBA जमशेद ईसा का कहना है 2 मरहलों में 400 से ज़ायद बच्चों ने ट्रायल्स दिए। शहर में सर्दी और खुश्क हवा का राज। कम अज कम पारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में आलूदगी के भी डेरे। कराची दुनिया का 8वां आलूदा तरीन शहर बन गया। फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत करार। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया।